हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का जो नाम था, उस टॉपिक के बारे में हमने जो गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 के बारे में पढ़ा था। आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो गोलमेज सम्मेलन लेके चल रहे हैं 1930 से 1932 के ईस्वी का। गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, राउंड टेबल के बारे में बात करेंगे कि राउंड टेबल क्या था। जैसा कि आपको मालूम है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं भारत में संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बनाया गया। देखिए, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद अगर बात की जाए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और भारत में संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में भारत के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। ये सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है, यानी कि राउंड टेबल के नाम से जाना जाता है। लंदन में 3 राउंड टेबल हुए थे, जिनके अंतर्गत तीनों राउंड टेबलों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले राउंड टेबल के अंदर यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रारंभ हुआ था। ये कब चालू हुआ है? 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ है। कौन सा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसमें भारतीय राजनीतिक दलों, देशों और रियासतों के प्रतिनिधि एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें भारत के राजनीतिक दलों, देशी रियासतों के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड प्रमुख थे। भारत के प्रतिनिधियों में तेज बहादुर सप्रू, जयमाल जेकर, सीबाई चिंतामणि, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना आदि प्रमुख थे। ये भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व में बीकानेर, बड़ौदा, कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद और मैसूर के प्रतिनिधि थे। यानी कि अगर देखा जाए देशी रियासतों में प्रतिनिधि की बात की जाए तो बीकानेर, बड़ौदा, कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद एवं मैसूर के जो प्रतिनिधि थे, मैसूर के प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे थे। कुल मिला के बात की जाए तो स्पष्ट तौर से अपन कह सकते हैं कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। जो कांग्रेस है उसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। प्रथम गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और कांग्रेस इस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी। कौन सा आंदोलन चला रही थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चल रही थी। इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केंद्र में भारतीय संघ तथा सीमाओं के अंतर्गत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना आदि विषयों पर विचार विमर्श हुआ। जो ये महत्वपूर्ण विषय थे, इन विषयों पर क्या किया गया? विचार विमर्श किया गया। भारत के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। जो भारत का सबसे बड़ा जो दल था कांग्रेस, इसने इस सम्मेलन का क्या किया है? बहिष्कार किया है। इस कारण ब्रिटिश सरकार इस सम्मेलन को पूर्ण नहीं मानती थी। और जब कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था तो ब्रिटिश सरकार किसी भी आधार पर इस सम्मेलन को पूर्ण नहीं मान रही थी। यह सम्मेलन 19 जनवरी 1931 को क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो ये सम्मेलन था बालको, ये कब समाप्त हो गया? 19 जनवरी 1931 को यह सम्मेलन समाप्त हो गया। अब यह सम्मेलन, क्योंकि यह सम्मेलन अगर देखा जाए तो निराधार निकला, क्योंकि जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया था
कि सम्मेलन का कोई पूर्ण नहीं मानती थी और कोई औचित्य भी नहीं निकला था। दूसरी बात की जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ है? 7 सितंबर 1931 को यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ हो गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए? लंदन गए और वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने इस सम्मेलन के अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। इस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्याओं पर निर्णय करना कठिन कार्य था। यानी जो सांप्रदायिक जो समस्या थी उन पर निर्णय करना क्या हो गया था? कठिन कार्य हो गया था। मुस्लिमों की भांति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। जिस प्रकार मुस्लिमों की भांति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर किसकी मांग कर रहे हैं? पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे हैं। केंद्र एवं प्रांतों में, अब यहाँ पर बात चल रही है किन में? केंद्र एवं प्रांतों के बीच में। केंद्र तथा प्रांतों के बीच में अधिकारों के वितरण तथा केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर प्रतिनिधियों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। जो केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाह रहे थे, इसके प्रतिनिधियों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। दिसंबर 1931 में गांधी सम्मेलन से निराश होकर लौटे। क्या होकर लौटे? सम्मेलन से निराश होकर गांधी जी लौट गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, अब देखिए गांधी जी को जब इसके अंदर कोई औचित नहीं दिखा तो वह उनको निराशा हाथ लगी और निराशा के साथ में वो वापस लौट आए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय, किस पर बेटा? सांप्रदायिक निर्णय। आगे चलकर क्या हुआ? ब्रिटिश जो सेनापति हैं, अगर देखा जाए ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को, कब की बात चल रही है? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मानते हुए, किसको? दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मानते हुए उन्हें पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा देते हुए प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अनुसार दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मानते हुए उन्हें पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा देते हुए प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हुए दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया। अब देखिए, दलितों के लिए को हिंदुओं से पृथक मानते हुए क्या किया गया? अलग निर्वाचन पद्धति की बात की गई। तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के फलस्वरूप में क्या हुआ? दलितों को हिंदुओं से क्या कर दिया? अलग करने का प्रयास किया। क्या करने का प्रयास किया? दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय का विरोध में, सांप्रदायिक निर्णय के क्या किया? विरोध किया और यरवरा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और यरवरा जो जेल थी उसमें आमरण अनशन चालू कर दिया। इधर मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जो आदि नेता थे, आदि नेताओं ने अंबेडकर से पूना में मिले। कहाँ पर मिले? अंबेडकर से कहाँ पर जाकर मिले हैं बेटा? पूना में जाकर मिले। और अंबेडकर से पूना में जाकर मिले हैं और इनके प्रयासों से सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच में हुआ है? महात्मा गांधी
और अंबेडकर दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको किस नाम से जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अब बालकों, यहाँ पर गांधी और अंबेडकर दोनों के अंदर एक चीज बातचीत हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे सहमति प्रदान करने के पश्चात में गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया। जब गांधी जी ने सहमति प्रदान कर दी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। इस समझौते के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का स्थान समान हिंदुओं के स्थान में ही सुरक्षित रखा गया। यानी दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का स्थान सामान्य जो हिंदू हैं उनके स्थान में क्या कर दिया गया, सुरक्षित रख दिया गया। पूना समझौते में दलित वर्ग, कौन सा, दलित वर्ग को ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि पूना समझौते के में दलित वर्ग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित स्थान पर क्या दिया गया, अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। अब आता है बेटा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा आता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या है, 1900 देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह 17 मार्च 1932 को प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 17 मार्च 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। पहली चीज़ तो मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मेलन की सदस्यता से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। इस सम्मेलन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की उप समितियों की सिफारिश के आधार पर कुछ निर्णय लिए गए। यह सम्मेलन दिसंबर 1932 को समाप्त हो गया और इन निर्णयों को भारत सरकार ने 1935 के अधिनियम में शामिल किया। यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात में जो निर्णय लिए गए उनको 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 का जो अधिनियम है उसके अंदर ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार। तो बेटा ये था हमारा आज गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल जिसके बारे में हमने पढ़ा। कल नया टॉपिक के साथ में फिर आपकी एक नई क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में हम उपस्थित होंगे और वो टॉपिक होगा 1935 का अधिनियम जिसको हम देखने जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में और वो नया जो टॉपिक होगा 1935 का अधिनियम होगा, उसके अंदर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं स्टे बाय सूर्यकांत सर और इसी प्रकार मेरी कंटिन्यू क्लास का आप फ़ायदा उठाते हुए चलिए, आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा। आपका चल रहा है चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में आज आपने पढ़ा है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है बेटा, बाय।